हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे जो बैंक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5 नंबर इस चैप्टर से आना फिक्स होता है, ठीक है ना। तो हमें सीखना है कि कैसे हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या क्या चीज़ें एग्जाम में दी जाती है, ठीक है। तो एकदम बेसिक से देखिए बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और क्या चीज़ें हमें करनी होगी, ठीक है बच्चे। देखिए, सबसे पहले इनइक्वालिटी के बारे में हम जानेंगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसमें दो चीजें होंगी। एक होगा बेटा स्टेटमेंट और दूसरा होगा कॉन्क्लूजन। आपको स्टेटमेंट दिया होगा, कॉन्क्लूजन दिए होंगे और पूछा जाएगा बताइए कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन सा कॉन्क्लूजन गलत है। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, आप वीडियो के एंड में बताइएगा। आपको अगर ना समझ में आए तो कभी मत देखिएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, बहुत ईजी है और आपको पूरा उम्मीद है कि हम समझा ले जाएंगे कैसे एग्जाम में आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब जैसा मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हुआ हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। P ग्रेटर Q ग्रेटर R इक्वल टू S ग्रेटर इक्वल T ग्रेटर U लेस देन V। बच्चे ये दिया स्टेटमेंट, ठीक। अब आपको कंक्लूजन दिया हो, मान लीजिए कंक्लूजन दिए हैं बेटा। पहला दिया है P इज ग्रेटर देन T और दूसरा दिया हुआ है Q इज ग्रेटर देन U, ठीक। और तीसरा दिया हुआ है बेटा S इज ग्रेटर देन V। और नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको आंसर देने हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया हो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। दूसरा दिया हो बेटा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नीचे देखिए ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक। तीसरा दिया होगा ओनली थर्ड फॉलो। फोर्थ दिया होगा ऑल फॉलो, ठीक है। और फिफ्थ दिया होगा नन फॉलो। तो इस तरीके से 5 ऑप्शंस आपको बैंक एग्जाम में दिए रहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट होता है, कॉन्क्लूजन होते हैं। अब हमें बताना होता है कि कौन सा कॉन्क्लूजन सही है और कौन सा कॉन्क्लूजन गलत है। तो देखो, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले बेटा पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो देखो, कुछ साइन का रूल होता है जिसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। साइन कैसे रूल होते हैं, जैसे ग्रेटर जब इक्वल के साथ मिलेगा तो याद रखना ग्रेटर रिजल्टेंट मिलेगा। जब ग्रेटर ग्रेटर इक्वल के साथ मिलेगा तब भी आपको ग्रेटर मिलेगा। और जब ग्रेटर इक्वल बेटा तीनों साथ में मिलेंगे तब भी ग्रेटर मिलेगा। ये 3 केस हैं जहां से बेटा आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा, ग्रेटर। देखो दिमाग में बैठा लो, बहुत ईजी है रीजनिंग। अगर कायदे से इसको पढ़ा जाए तो 5 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये ग्रेटर के 3 केस थे। अब हम इसी का उल्टा पढ़ेंगे, लेस। लेस और इक्वल बेटा क्या होता है, लेस। लेस और लेस इक्वल क्या हो जाएगा, लेस। लेस इक्वल जब तीनों साइन साथ में आएंगे तब भी क्या रिजल्ट मिलेगा आपको बेटा, लेस। ये 3 कंडीशन हो गई जहां से आपको क्या मिल रहा है, लेस मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ग्रेटर इक्वल जब इक्वल के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर इक्वल। ये एक कंडीशन है जहां से बच्चे आपको क्या मिलता है, ग्रेटर इक्वल मिलता है। यहां तक क्लियर है। अब इसी का उल्टा बेटा, लेस इक्वल जब इक्वल के साथ मिलेगा तो याद रखना क्या मिलेगा आपको, लेस इक्वल, ठीक है ना। लेस इक्वल। देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। ना समझ में आए तो बोलना। अब देखो, जब साइन अपोजिट होंगे यानी दो विपरीत जब साइन होंगे तो याद रखना कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब साइन अपोजिट होंगे बेटा तो हमारा कंक्लूजन जो होगा रॉन्ग होगा, ठीक। अब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे पहला यहाँ पे कंक्लूजन है P ग्रेटर देन T, ठीक है। P से T की बात हो रही है। देखो बेटा P कहाँ है, यहाँ पे। T कहाँ पे है, यहाँ पे। हमें देखना है P और T के बीच में, यहाँ पे P और T के बीच में कौन कौन से साइन है। तो पहला साइन कौन सा है, ग्रेटर। दूसरा कौन सा है, देखो ये भी ग्रेटर है, ग्रेटर लिख चुके हैं। देखो जो लिख लिए हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। फिर है इक्वल और फिर क्या है बेटा, ग्रेटर इक्वल। देखो P से T के बीच में यही 3 साइन है ना। और जब ये 3 साइन मिलते हैं, ग्रेटर इक्वल, दिख रहा होगा ग्रेटर इक्वल क्या होता है बेटा, ग्रेटर। और चाहिए भी आपको क्या, ग्रेटर ही चाहिए था।
तो पहला क्या हो गया सही। दूसरे में बात हो रही क्यू से यू की। देखिए क्यू ये है, यू आपका बेटा ये है, ठीक। अब इनके बीच में हमें देखना है कौन कौन से साइन है। तो क्यू से यू के बीच में जब हम देखेंगे तो पहला साइन कौन सा है, ग्रेटर का है। दूसरा है बेटा कौन सा, इक्वल का। और तीसरा कौन सा है, ग्रेटर इक्वल। यहाँ पे भी ये तीनों साइन है और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। दिख रहा होगा ग्रेटर इक्वल, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। और चाहिए भी क्या, हमें ग्रेटर ही चाहिए था, तो दूसरा भी क्या हो गया सही। अब तीसरे में बात हो रही है एस और वी की, ठीक है ना। अब एस कहाँ है बेटा, ये है। वी हमारा कहाँ है, ये है, दिखाई दे रहा होगा। एस और वी के बीच में हमें दिख रहा है साइन हो गया अपोजिट। बेटा देखो साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और जब साइन बेटा अपोजिट होगा, हमने देखा जब साइन अपोजिट होगा तो कंक्लूजन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा बेटा, पहला और दूसरा सही, यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। देखो एक बार फिर समझ लो। पहले में बात हुई बच्चे पी से टी की। पी ये था, टी ये था, है ना। पी और टी के बीच में हमें देखना है साइन कौन कौन से हैं। एक तो ग्रेटर का साइन है, दूसरा इक्वल का साइन है और तीसरा ग्रेटर इक्वल का साइन है। और जब तीनों साइन मिलते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है तीनों साइन मिलते हैं, तो हमें क्या रिजल्टेंट मिलता है, ग्रेटर मिलता है। और चाहिए भी हमें क्या, ग्रेटर ही चाहिए था, तो पहला क्या हो गया सही। दूसरे में क्यू से डब्ल्यू यू की बात हुई है, क्यू ये है और यू बेटा ये है, दिख रहा है। क्यू से यू के बीच में देखिए कौन कौन साइन है, ग्रेटर इक्वल तीनों है। और जब तीनों साइन होंगे तो बेटा इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। दूसरा हो गया सही, ठीक। तीसरे में एस से वी की बेटा बात हो रही है। एस और वी के बीच में हमने देखा साइन क्या हो गया, अपोजिट। और जब साइन अपोजिट होगा तो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहला और दूसरा सही है। आ गया सभी को समझ में। देखो एक काम करिए, सभी लोग वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। और जल्दी से ये पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये 2-3 बार आप करेंगे ना क्वेश्चन, तो ये आपको याद हो जाएगा बाय हार्ट। उसके बाद जैसे मैंने ये लिख लिख के आपको बताया, आप लोग देख देख के आंसर दोगे। एकदम इजी मेथड बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से। जल्दी से कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ कि मैं दूसरा क्वेश्चन लिख पाऊँ, ठीक है ना बेटा। बस 1 मिनट रुकिएगा, इसको रफ कर दूँ, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर। देखो एकदम फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, बस कायदे से पढ़िए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ने के बाद ना लगे कि आपने कुछ सीखा है तो कभी भी आप इस चैनल पे आइएगा नहीं। और अगर आपको लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड हो उन्हें शेयर करिए कि वो भी ये फ्री वीडियो का, ठीक है, एडवांटेज उठा सकें। अब देखिएगा फिर से दूसरा क्वेश्चन बेटा हमने लिया, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल टू ई, ठीक है, ग्रेटर एफ लेस देन जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। पहला कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन डी। दूसरा है बी ग्रेटर देन एफ। तीसरा है सी ग्रेटर देन जी। ठीक, अब हम इसको भी चेक करेंगे। तो यहां देखिए फिर से बेटा बहुत ध्यान से देखिए, बस एक बार देख लीजिए समझ में आ जाएगा। ए से डी की बात हो रही है ना। हमें देखना है स्टेटमेंट में ए से डी कहाँ है। ए ये है, डी है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब हमें क्या देखना है, ए से डी के बीच में कौन कौन से साइन है। तो देखो दिख रहा है, पहला साइन क्या है, ग्रेटर। और दूसरा क्या है बेटा, ग्रेटर इक्वल। और जब ये दोनों साइन मिलते हैं, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, देखो यहाँ दिख रहा है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ग्रेटर होता है ना, ग्रेटर होता है ना। और चाहिए भी क्या बेटा, यहाँ पे हमें ग्रेटर चाहिए, तो दूसरा वाला हमारा क्या हो, पहला वाला क्या हो गया सही। दूसरे में देखिए बी से एफ की बात हो रही है। बी ये है, एफ हमारा ये है, दिखाई दे रहा है। बी और एफ के बीच में देखिए कौन कौन सा साइन है। एक तो हमारे पास ग्रेटर का साइन है बेटा, फिर ग्रेटर इक्वल का साइन है, और तीसरा साइन कौन सा है, इक्वल का साइन है। ठीक है, और जब तीनों साइन मिलेंगे बच्चे, तीनों साइन मिलेंगे, तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। देखो यहाँ पे, अच्छा देखो एक चीज और, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रेटर पहले इक्वल फिर बाद में उसके बाद ग्रेटर इक्वल। देखिए ये ऑर्डर जरूरी नहीं है, बस ये 3 साइन होने चाहिएगा। ये 3 साइन है तो याद रखिए आपका आंसर, ठीक है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा।
तो देखिए बी से एफ के बीच में यही 3 साइन थे, तो इनका रिजल्ट क्या होता है ग्रेटर, और चाहिए भी क्या था हमें, ग्रेटर ही चाहिए था, तो दूसरा क्या हो गया सही। तीसरे में देखो बात किसकी हो रही है बेटा, सी और जी की। सी ये है, जी ये है, दिखाई दे रहा है। सी और जी के बीच में साइन क्या हो गया, अपोजिट। और जब साइन अपोजिट होगा बच्चे, जब साइन अपोजिट होगा, देखो हमने यहाँ दिखाया था साइन अपोजिट होगा तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पे सी दिख रहा होगा, सी और जी की बात हो रही है, सी ये है जी ये है, इनके बीच में साइन अपोजिट, और जब साइन अपोजिट होगा बेटा तो कंक्लूजन रॉन्ग होगा। यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, पहला और दूसरा सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो कमेंट में लिख के जरूर बताना, अगर नहीं आया है तो मैं फिर इसको समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। और आया है तो हम लोग लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाएंगे कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आने लगे, ठीक है बच्चे। बेटा देखो अच्छे से, नहीं आया है हम फिर तुमको बताएंगे, एक बार अच्छे से देखो, जो चीजें नहीं आ रही है हमसे पूछो। आ गया सभी को, कॉपी हो गया है। देखो कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, कॉपी करते चलो, बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अच्छा मिटा रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर से। ए ग्रेटर इक्वल बी, ग्रेटर इक्वल सी, इक्वल टू डी, ग्रेटर इक्वल ई, ग्रेटर देन एफ, लेस देन जी, ठीक। पहला कंक्लूजन है बच्चे, ए ग्रेटर देन ई। दूसरा, बी ग्रेटर इक्वल एफ। तीसरा, ए ग्रेटर इक्वल ई। चौथा, डी ग्रेटर देन जी, ठीक। ये दिया हुआ है। और एक और ले लेते हैं, पांचवा भी ले लेते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे देखो उतना इजी आपको लगने लगेगा ये। ए ग्रेटर देन एफ, देखो ये 5 हमने ऑप्शंस लिए हुए हैं। अब हम इसको वन बाय वन चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले में ए से ई की बात हो रही है ना। अब देखो ए आपका कहाँ पे, ये है, ई कहाँ पे है, ये है, दिखाई दे रहा है। ए और ई के बीच में बेटा कौन कौन सा साइन है, देखो एक तो ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, ठीक। और कौन सा है, और कोई है क्या, नहीं है। तो दो ही साइन आपको मिले, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। देखो ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल दिखाई दे रहा है, और चाहिए केवल ग्रेटर। याद रखो जितना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा मिलता है तब भी गलत, कम मिलता है तब भी गलत, ठीक। अच्छा दूसरा देखिए, बी से एफ की बात हो रही है। बी ये है, एफ ये है, दिखाई दे रहा है। बी और एफ के बीच में बच्चे कौन कौन से साइन है, एक तो ग्रेटर इक्वल का साइन है, दूसरा इक्वल का साइन है, और तीसरा ग्रेटर का साइन है। और हमने देखा था जब ये तीनों साइन मिल रहे थे, यहाँ देखिए, यहाँ जब तीनों साइन मिल रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। और आपको चाहिए क्या, ग्रेटर इक्वल, ये लो, ये भी गलत। क्यों, क्योंकि रिजल्ट आपको क्या मिला, ग्रेटर, और चाहिए क्या था, ग्रेटर इक्वल, इसलिए गलत हो गया, ठीक। तीसरा, ए से ई की बात हो रही है, ए से ई। तो बेटा देखो ए ये है, ई ये है, दिख रहा है। अब इनके बीच में हम साइन देखेंगे तो पहला कौन सा है, ग्रेटर इक्वल। दूसरा कौन सा है, इक्वल। और कोई तो नहीं है ना ए से ई के बीच में, नहीं। तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, देखो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तीसरा, डी से जी की बात हो, चौथे में डी से जी की बात हो रही है, डी ए है जी है, दिख रहा है। डी और जी के बीच में साइन हमें दिखने लगा, क्या हो गया, अपोजिट। और जैसे ही अपोजिट होगा इसकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। पांचवें में क्या दिख रहा है, ए और एफ की बात हो रही है, ए ये है, ठीक, और एफ हमारा ये है। बेटा देखो यहाँ से यहाँ के बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, ठीक, दूसरा इक्वल दिख रहा है, और तीसरा ग्रेटर दिख रहा है। और तीनों जब मिल जाते हैं साथ में तो क्या मिलता है, ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। तो ये क्या हो गया, सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड एंड फिफ्थ फॉलो, थर्ड एंड फिफ्थ फॉलो। एक ऐसा ऑप्शन आपको नीचे दिया रहेगा, आप इस पे टिक लगा देंगे, बस मेन काम क्या है, इन रूल्स को, इन साइन के रिजल्टेंट को यहाँ पे अप्लाई करना आपको आना चाहिए। अगर आप एक बार इसको अप्लाई करना सीख गए तो ये बहुत इजी हो जाएगा, 5 नंबर फ्री में आप लोग उठाएंगे बेटा। चलिए और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बस धीरे धीरे देखिए सीखिए, बहुत जरूरी नहीं कि आपको
एक बार में ही आ जाएगा, बस एक बार देखो तो यार, देखोगे तो क्यों नहीं आएगा। ठीक, चलिए इसको मिटा रहा हूँ, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है ना। बस एक सेकेंड इसको मिटा दें। देखिए अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ ऑनलाइन। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं ये आपको और इसी तरह से बताता रहूँगा, नई नई वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। आप लोग बस कमेंट करना ना भूलिएगा, अगर आएगा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा कि हम लोग को भी अच्छा लगे आपके लिए वीडियो बनाते, ठीक है। हमारा एक ही एम है, बस आपको जॉब मिल जाए, ठीक है, बस सीखिए आप। ओके, चौथा क्वेश्चन बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मान लो दिया हुआ है ए ग्रेटर बी, ठीक, लेस देन सी, लेस देन डी, इक्वल टू ई, लेस इक्वल एफ, लेस देन जी, ये दिया हुआ है, ठीक। पहला कंक्लूजन क्या है, ए ग्रेटर देन ई, दूसरा बी लेस देन एफ, तीसरा सी लेस देन जी। बेटा ये दिया हुआ है, ठीक। अब हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो फिर हम लोग वैसे ही करते हैं, ए और ई की बात हो रही है, ए ये है, ई ये है, ठीक। अब देखो इनके बीच में साइन क्या हो गया, अपोजिट, इसकी कहानी हो गई खत्म। बी से एफ की बात हो रही है, बी ये है बेटा, एफ ये दिख रहा है ना, बी और एफ। अब देखो यहाँ पे इसके बीच में साइन कौन से, एक तो लेस है, इक्वल है, लेस इक्वल है ना। बी और एफ के बीच में बेटा देखो, बी से एफ के बीच में यही साइन है ना, लेस इक्वल लेस इक्वल। और जब लेस इक्वल तीनों मिलते हैं तो क्या मिलता है, लेस। और चाहिए भी क्या, लेस ही चाहिए था, तो ये क्या हो गया, सही। सी से जी की बात हो रही है ना, सी और जी, बेटा ये सी और जी के बीच में आप देखिएगा कौन कौन सा साइन है, एक तो लेस का साइन है बेटा, फिर इक्वल का साइन है, लेस इक्वल का साइन है ना। और तीनों साइन जब मिलते हैं तो क्या मिलता है, लेस। और चाहिए भी क्या, लेस, तो ये क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दूसरा, तीसरा, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ये हमारा हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा फिर से, ठीक है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करिए, कॉपी कर लीजिए। अच्छा देखो, एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, ठीक है। बेटा एक बार अगर आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है तो जा क्या रहा है, बस थोड़ा सा टाइम दो। अगर ना समझ में आए तो फिर कहना, एकदम बेसिक मेथड बताया हूं। और इस रूल से जानते हो तुम, पूरा इनइक्वालिटी 5 नंबर पूरा का पूरा तुम्हें मिलेगा। बस कोशिश करो बेटा इस रूल को बाय हार्ट अपने दिल में बसा लो, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में 5 नंबर देने वाले हैं, और आपको पता है 0.25 की वैल्यू, ठीक है ना, 0.25 की वैल्यू क्या होती है एग्जाम में, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। एग्जाम में जो बच्चा फेल हुआ होगा 0.25 से बहुत अच्छे से जान सकता है कि एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है, ठीक। चलो अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा हटा लें 1 मिनट, ठीक है, फिर नया क्वेश्चन मैं लिखूंगा। और अब की बार आप लोग को आंसर करने होंगे, ठीक है। आप लोग पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा ये, ठीक। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। मान लीजिए दिया हो P ग्रेटर इक्वल Q ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर देन S इक्वल टू T, ठीक है, लेस देन U लेस देन V लेस इक्वल W। ये है बेटा स्टेटमेंट। पहला कंक्लूजन क्या है, P ग्रेटर इक्वल T, ठीक। दूसरा S लेस देन W, तीसरा R ग्रेटर देन V, ठीक। अब एक काम करो, जल्दी से पॉज करो और जल्दी से आंसर निकालो अपने से। देखो निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो, जल्दी जल्दी करो। 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस करने होंगे, कैसे करोगे, जल्दी करो और स्पीड बनाओ, होगा क्यों नहीं। चलिए अच्छा हो गया बेटा, सेकंड में होने थे 5 क्वेश्चन 2 मिनट में करने, एक क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। चलिए हो गया सभी का। चलो अब हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक। पी से टी की बात हो रही है ना, पी ये है, टी ये है, दिख रहा है। कौन कौन से साइन है, एक तो ग्रेटर इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन है, दिख रहा है। और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। और चाहिए क्या, ग्रेटर इक्वल, नहीं मिला ना,
गलत। देखो आपको रिजल्ट क्या मिला था, ग्रेटर, और चाहिए क्या, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे नहीं मिला ना, तो ये गलत। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, एस ग्रेटर देन डब्ल्यू होगा, ठीक है, हमने गलत लिख दिया है। अब देखो एस से डब्ल्यू की बात हो रही है, एस ये है, डब्ल्यू ये है, सॉरी बेटा एक मिनट, इसको लेस करना था, हम लोग ने बोला लेस था और लिख दिया ग्रेट, ठीक है, एस लेस देन डब्ल्यू, एस से डब्ल्यू की बात हो रही है। देखो इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, लेस का साइन है, लेस इक्वल का साइन है, दिख रहा है ना। और जब ये तीनों मिलते हैं, तीनों देखो हमने बार बार बोला है ऑर्डर जरूरी नहीं है ये हो, बस ये तीन साइन एक साथ होने चाहिए। इक्वल, लेस और लेस इक्वल का रिजल्ट क्या होता है, लेस, और चाहिए भी क्या था, लेस चाहिए था, ये क्या हो गया, सही। आर से वी की बात हो रही है बेटा, आर ये है, वी ये है, दिख रहा है। आर और वी के बीच में देखो साइन क्या हो गए, अपोजिट, और जब साइन अपोजिट होंगे तो कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। अगर आंसर सही आया है बेटा तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि हाँ सर मेरा भी आंसर यही आया है, ठीक है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, देखो अब एकदम बेसिक सा बता रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा इसका। बस कोशिश करो इन चीजों को दिमाग में बैठाने की, कैसे कैसे और क्या क्या चीजें हुई है। आ रहा है ना समझ में, पक्का। करें अगला क्वेश्चन, चलो देखो अगला क्वेश्चन। चलिए देखिएगा फिर से, मान लीजिए दिया हो, ठीक है, बहुत ध्यान समझना आपकी बात, P ग्रेटर देन Q, लेस देन R, ये देखो दिया रहेगा, सारा एग्जाम में दिया होगा, बस तुम्हें चेक करके सही गलत बताना है। R लेस इक्वल T इक्वल टू U, ठीक है, ग्रेटर देन V ग्रेटर इक्वल W। अब ये दिया हुआ पहला, P ग्रेटर देन T, दूसरा Q लेस देन U, तीसरा, ठीक, R लेस देन V, चौथा T ग्रेटर देन W। ये चार कॉन्क्लूजन्स हैं, आपको चेक करने हैं। पहले एक काम करिए, पॉज करके आप आंसर निकालिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पहले पॉज करो वीडियो को, आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूँ। 20 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी करो, टाइम स्टार्ट हो गया आपका, जल्दी जल्दी करिए। 20 सेकंड है, आपको सॉल्व करने और देखने के आंसर आएंगे। चलिए, हो गया सभी का, टाइम खत्म, अब मैं बता रहा हूँ। पी से टी की बात हो रही है ना, पी ए है, टी है, दिख रहा है, साइन क्या हो गया, अपोजिट, पहला गलत। क्लियर है यहाँ तक, पहला हो गया क्या, गलत, ठीक। उसके बाद दूसरे में देखिए, क्यू से किसकी बात हो रही है, यू की, क्यू ये है, यू ये है, दिखाई दे रहा है। क्यू और यू के बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो देखो ये लेस का साइन है, दूसरा लेस इक्वल का साइन है, तीसरा इक्वल का साइन है, और तीनों साइन जब मिलते हैं बेटा तो क्या हमें मिलता है, लेस मिलता है, लिख दिया, चाहिए भी तो यही था, तो ये क्या हो गया, सही। आर से वी की बात हो रही है, आर ये है, वी ये है, दिख रहा है, साइन क्या हो रहे हैं, अपोजिट, अपोजिट होंगे तो ये भी क्या हो गया, गलत। टी से डब्ल्यू की बात हो रही है, टी ये है, डब्ल्यू ये है, इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, दिख रहा है, इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर, और यहाँ पे चाहिए भी क्या, ग्रेटर, तो ये क्या हो गया, सही। तो आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। यहां तक क्लियर हुआ, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो हम आपको एकदम बेसिक सा बता रहे हैं, ठीक है, अभी कई सारे, जब मान लो ये सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल कंक्लूजन है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट और मल्टीपल कंक्लूजन होंगे तब क्या करोगे, वो भी अभी सिखाऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, चलो अब अगला देखते हैं, थोड़ा अब लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सभी बच्चों को आ गया हमें लगता है, अगर आप लोग ने ईमानदारी से देखा है, ठीक है ना, तो आ गया होगा, नहीं देखा है भैया कुछ नहीं कर सकता कोई भी आपका। पढ़ने वालों के लिए देखो क्लासेस होती हैं, जो पढ़ना ही ना चाहे कोई मतलब नहीं होगा फिर उसका, ठीक। चलो अगला देखो,
अब हम लोग करेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट और मल्टीपल कंक्लूजन। जैसे ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, कॉमा सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल टू ई, फिर कॉमा ई लेस देन एफ इक्वल टू जी। मान लो ये दिया हुआ है, ठीक। और कंक्लूजन क्या है, ए इज ग्रेटर देन ई, और दूसरा बी ग्रेटर देन एफ, तीसरा डी लेस देन जी, ये दिया हुआ है, ठीक। अब हमें देखना है बेटा इसमें कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है, ठीक। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होगा, स्टेटमेंट अगर कई होंगे, जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट है, दो है और तीन है, इन तीनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे। समझ रहे, इनको जोड़ के हम एक बनाएंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले वाले को देखो लिख लेना, जो भी हो लिख लेना। जैसे ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, देखो लिख दिया ना हमने पूरा पूरा। अब देखो सी कॉमन है, दिख रहा है सी कॉमन है, तो सी के बाद जितना भी लिखा है वो सी से जोड़ दो। सी के बाद क्या लिखा है, ग्रेटर इक्वल डी इक्वल टू ई। अब देखो ये भी पूरा हो गया। अब यहाँ ई कॉमन है, ई के बाद जितना लिखा है वो ई से जोड़ दो। ई लेस देन क्या हो जाएगा, एफ, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, ठीक। अब हमें चेक करना है, ए और ई की बात हो रही है, ए ये है ई ये है, दिख रहा है कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तीनों का कॉम्बिनेशन ग्रेटर, चाहिए भी था ये, पहला हो गया सही। बी और एफ, बेटा देख बी एफ, साइन क्या हो गया, अपोजिट, दूसरा हो गया रॉन्ग। डी और जी, डी जी, दिख रहा है कौन कौन सा साइन है, इक्वल लेस, दो ही है ना, इक्वल और लेस क्या होता है, देखो यहाँ पे लेस और इक्वल, लेस, और चाहिए भी क्या था, लेस, तो ये क्या हो जाएगा सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 3 फॉलो। अच्छा बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर समझ में आया है तो बेटा इसको बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि हम लोग आगे भी ऐसे ही वीडियो बना सकें, और आपके एग्ज़ाम, जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी मदद मिल सके हमारे द्वारा ये वीडियो देखकर। क्लियर है, तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगली वीडियो में आपको जो ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा है ना, इसी के आगे, और अगर मान लीजिए बीच में कोई एलिमेंट हो और उसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एक बार कायदे से देख लो। अगर ना समझ में आए तो गारंटी दे रहा हूँ वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।